मैं बशरत हुसैन नजार, स्टेट जनरल सेक्रेटरी ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन। कल की जो कैबिनेट मीटिंग हुई है, इसमें ओबीसी या बाकी रिजर्वेशन के हवाले से जो डिस्कस हुआ है और सब कमेटी का जो रिपोर्ट है उसकी मंजूरी मिली है, क्योंकि अभी तक वो इसकी तशहीर नहीं हुई है कि सब कमेटी की रिपोर्ट में क्या कुछ हुआ है। अलबत्ता जो मीडिया के जरिए हमें इंफॉर्मेशन मिली है, इसके तनाजुल में हम यहाँ ये बावर कराना चाहते हैं कि रिजर्वेशन इशू को सियासी रंगत दी जा रही है और इलाकाई, लिसानी और बुनियादों पर यहाँ की रिजर्वेशन को तकसीम किया जा रहा है। और हम किसी भी कम्युनिटी की, किसी भी सेक्टर को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं और न हम किसी की मुखालफत कर रहे हैं। हमारा मुतालबा सरकार से यह है कि हमारी आबादी को मलूती नजर रखकर आबादी के तनासब से हमें रिजर्वेशन दी जाए, जिसका सरकार ने बाज़ाब्ता एक मंडल कमीशन बनाया है और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को मंजूर किया जाए और मंडल कमीशन की रिपोर्ट की तनाजुल में हमें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए और हमारे साथ इंसाफ हो। और हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी को काटे और किसी को बढ़ाए, बल्कि हम ये चाहते हैं कि जो 1971 में यहाँ कास्ट सेंसस हुई है, 1971 के बाद आज तक कोई भी सेंसस नहीं हुई है। हमारा मुतालबा यह है कि कास्ट सेंसस की जाए और कास्ट सेंसस के हिसाब से जो हमारी आबादी का तनासुब है हमें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। और हम तवक्को रखते हैं सरकार से कि जो हमारे पसमानदा तबका के जो लोग हैं उनकी रिजर्वेशन के साथ किसी किस्म की छेड़खानी ना हो। जी शर्मा साहब, क्या कहना चाहिए? मैं बहसीत प्रेसिडेंट J&K ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन इस पर जरा कुछ बात कहना चाहता हूं। आज ये तो आप सभी लोग इस बात से बाखबर हैं कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सरकार उस सरकार ने, वहां मरकजी सरकार ने ये हमें पास कराया है और हमें 8% रिजर्वेशन दी गई है। और अब चूंकि उस वक्त यहाँ गवर्नमेंट नहीं थी, अब गवर्नमेंट है। आज ये जो सब कमेटी उन्होंने बनाई है, तो वहां से होकर वो बिल हमारी जो इस वक्त है वो गवर्नर साहब के पास है। तो हमें, चूंकि मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब ने आपको बखूबी जानकारी दी है कि हमें किसी के साथ जंग नहीं है, कुछ नहीं है, किसी का कुछ न लेना है, न किसी का देना है, न काटना है किसी का। लेकिन जिस तरह हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में 27% रिजर्वेशन है, वो उससे फैज़याब हो चुके हैं, वो उससे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। वी आर डाउन ट्रोडन पीपल। और यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, ये तो कोई और किसी की ये हम भीख नहीं मांगते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं मौजूदा सरकार से कि हमें अरसे दराज से इसके लिए तरसते हैं, तड़पते आए हैं। अब इसके साथ छेड़खानी न की जाए, इसे सियासी रंगत न दी जाए, इसे सियासत में न इसको सियासत के साथ न मिलाया जाए, क्योंकि ये हमारा ये क्या कहते हैं, बॉर्न हक है। हमें किसी से ये छेड़ा नहीं है, लिया नहीं है। और गवर्नर साहब से हम मुल्तमिस है वो हमें इस दूसरी रियासतों की तरह हमें भी 27% रिजर्वेशन से फैज़याब कराए। शुक्रिया। गवर्नमेंट जो मौजूदा सरकार है इस टाइम, हमारी जो रिजर्वेशन बिल पास हुई है पार्लियामेंट में की है 2023 में, 2023 में, तो उसमें हमें 8% जो रिजर्वेशन मिली है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट। एंड सेकंड जो है हमारे जो इसमें है इस जुमरे में इनकम स्लैब का इशू है, वो हमें अभी चल रहा है 8 लाख, तो उसको हमें बढ़ाना है, 8 लाख से जायद करना है, ताकि इससे जो सच में मतलब ये डिजर्विंग है वो इससे मुफीद हो पाएंगे। और सेकंड जो है उसमें हमें 2 डिजिट्स, जो मैं अभी 8% दिया, हमें 2 डिजिट्स रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, जैसे कि एट पार है बाकी स्टेट्स ऑफ इंडिया से। और वो हमारा आईनी हक है, वो हमारा फंडामेंटल राइट है जो हमें मिलना चाहिए, और उसके साथ भी कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि
جو NCBC نیشنل کمیشن فار بیکورڈ کلاسز جو کمیشن ہے اس میں جو گائیڈ لائنز دی گئی ہے, جو بھی ریونیو اتھارٹیز ہے, ایشوئنگ اتھارٹیز ہے, کمپیٹنٹ اتھارٹیز ہے جو اس ریزرویشن سرٹیفکیٹ کو ایشو کر رہے ہیں, وہ ان لائٹ آف دیٹ NCBC رپورٹ کے NCBC کے یہ گائیڈ لائنز کے مطابق ہی ان سرٹیفکیٹس کو اجرا کیا جائے.